आवास उद्यान में सीएम धामी ने किया योगाभ्यास। मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी किया योग। सीएम ने प्रदेशवासियों से की योग करने की अपील। देहरादून में श्रमिक सुविधा केंद्र का उद्घाटन। मंत्री गणेश जोशी ने किया उद्घाटन। सरकारी योजनाओं के लाभ उठाने के लिए अपील की। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने की सीएम धामी की तारीफ। कहा सीएम धामी के नेतृत्व में विकास की बह रही गंगा सरकार कर रही उत्तराखंड में बेहतरीन कार्य। अवैध निर्माण और अवैध प्लॉटिंग पर एमजीडीए का कड़ा प्रहार। अवैध निर्माण पर हुई सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। 40 बीघा में की जा रही थी अवैध प्लॉटिंग। और अवैध मदरसों के खिलाफ प्रशासन सख्त। रामनगर में अवैध 2 मदरसों को किया गया सील। प्रशासन ने मदरसा संचालकों की बुलाई बैठक। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर योगा अभ्यास किया। इसके बाद आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी इस योग में हिस्सा लिया, जहां सीएम धामी के प्रदेशवासियों से आह्वान भी किया योग को नियमित दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। और इसके साथ ही साथ योग केवल शारीरिक अभ्यास नहीं बल्कि आंतरिक शांति और आत्मबोध की एक प्रक्रिया भी है, सीएम धामी ने कहा। और इसी के साथ साथ तमाम बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यह हमारे मन को स्थिर कर चेतना की गहराइयों तक पहुंचाने का माध्यम है। भारत ने सदैव मानवीय मूल्य को सर्वोपरि रखा है। हमारी सनातन संस्कृति का मूल स्तंभ योग है और आज योग दुनिया की करोड़ों लोगों की दिनचर्या का बना अभिन्न हिस्सा। भारतीय जीवन शैली को वैश्विक मंच पर कर रहा प्रतिष्ठित। 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में पीएम मोदी ने रखा था प्रस्ताव को 177 देशों का मिला था समर्थन। हर वर्ष 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। उत्तराखंड योग और ऋषि मुनियों की भूमि। ग्राम स्तर तक सभी लोग योग से जुड़े और योग से रोजगार के बढ़ाए जा रहे अवसर उत्तराखंड को योग और वेलनेस की वैश्विक राजधानी बनाने के लिए लाई नई योग नीति। और योग से ही हमें अपने शुद्ध आत्मस्वरूप को जानने का अवसर मिलता है। यही कारण है कि आज भारत ही नहीं विदेशों में भी योग की ख्याति बढ़ रही है और भारतीय पद्धतियों की महत्ता और वैज्ञानिकता सिद्ध हो रही है। आप सभी जानते हैं कि भारतीय दर्शन में अनादिकाल से मानवता को सर्वोच्च स्थान दिया गया है और हमारी संस्कृति का मूल आधार वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा रही है कि ये तेरा है, ये मेरा है, ये छोटा है, ये बड़ा है। ये हमारी संस्कृति का कभी भी हिस्सा नहीं रहा है। हमारे लिए और हमारी संस्कृति को हमेशा से इस बात ने आत्मसात किया है कि अयम निगम परोवृत्ति गणना लघु तीर्थसाम उदार चरित्रा नाम वसुधैव तो कुटुंबकम, यानी कि तेरा है, छोटा है, ये ऐसी बातें, ऐसा मन जो छोटे चित्त वाले होते हैं, छोटे मन वाले होते हैं, छोटे विचार वाले होते हैं, उनका होता है। और हमारी संस्कृति को मानने वालों के लिए संपूर्ण संसार अपने परिवार की तरह होता है, अपने घर की तरह होता है। और हमारी संस्कृति को मानने वालों के लिए संपूर्ण संसार अपने परिवार की तरह होता है, अपने घर की तरह होता है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के मालसी में उत्तराखंड भवन और अन्य सन्य निर्माण का कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत श्रमिक सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया। और अब इस केंद्र के माध्यम से श्रमिकों को बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। इस मौके पर मंत्री ने कई श्रमिक लाभार्थियों को सामान भी दिया है। और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि श्रमिक सुविधा केंद्र में श्रमिकों को कई प्रकार की सुविधाएं मिलेगी। उन्होंने कहा है कि श्रमिकों की पुत्रियों की शिक्षा, उनके विवाह, इलाज और दुर्घटना होने पर विभिन्न प्रकार के लाभ श्रमिकों को दिए जाएंगे। मंत्री ने श्रमिकों से केंद्र में आकर अपने पंजीकरण कराते हुए विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की है। कैबिनेट मंत्री ने ग्रामीण विकास विभाग के तहत समूह कृषि में दिए जाने वाली सब्सिडी, औद्योगिक और फसलों के तहत दिए जाने वाले सब्सिडी का जिक्र भी कार्यक्रम में किया। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि राज्य सरकार किसानों, महिलाओं और श्रमिकों के कल्याण के लिए हमेशा
तत्पर है। आयुष्मान कार्ड जैसे कई अन्य योजनाओं का लाभ भी प्रदेशवासियों को मिल रहा है। कैबिनेट मंत्री ने बोर्ड के अधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि पुराने लंबित जो कि लेबर कार्ड बनाए जाने के हैं उन्हें भी तत्काल बनाया जाए और नए कार्ड अधिक से अधिक बने, इस पर भी विशेष फोकस रहे। पार्टी जिस चिंतन को लेकर काम करती है कि समाज के अंतिम पीढ़ी के अंतिम व्यक्ति तक विकास की राह बढ़नी चाहिए, तो दिशा में एक सार्थक कदम है। आज समित सुविधा केंद्र का शुभारंभ यहाँ पर किया गया है कि श्रमिकों से जुड़ी हुई योजनाएं हैं इस केंद्र के माध्यम से जन जन तक पहुंचेंगी और उनका लाभ मिलेगा। क्योंकि आज उसको देखने में आता है योजनाएं केंद्र से आती हैं, प्रदेश से आती हैं, लेकिन वास्तव में उनका लाभ जिन तक पहुंचना चाहिए था उनको नहीं मिल पाता। और आज केंद्र के माध्यम से, क्योंकि श्रमिक हमारी आत्मा है, देश के निर्माण में श्रमिकों का बहुत बड़ा योगदान है। और हमारी दिल्ली की चाहे मोदी जी की सरकार हो, चाहे प्रदेश की धनी सरकार हो, लगातार श्रमिकों के हित में काम कर रही है। और इस प्रकार के जो सेंटर हैं जगह जगह पर खोले जा रहे हैं ताकि हम। और वहीं मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की शान में पढ़े कसीदे। सीएम धामी के नेतृत्व में विकास की बह रही गंगा, कहा धाकड़ धामी उत्तराखंड में कर रहे हैं बेहतरीन कार्य। उत्तराखंड में धामी साहब कर रहे ऐतिहासिक कार्य पर कई प्राकृतिक आपदाएं आने के बाद भी धामी ने संभाला है प्रदेश। उत्तराखंड में जो है पीएम मोदी का है विशेष लगाव, देवभूमि के प्रति पीएम मोदी की गहन रुचि। केदारनाथ और बद्रीनाथ में हो रहा विकास कार्य, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर उत्तराखंड में तेजी से कर रही विकास कार्य। मुख्य सेवक धामी और मंत्रिमंडल को दी बधाई। पीएम मोदी उत्तराखंड में आकर लिख कर जाते हैं विकास की इबारत। बहुत अच्छी है, धामी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। धामी साहब के नेतृत्व में उत्तराखंड का काफी विकास हो रहा है। इतनी सारी प्राकृतिक आपदाएं आने के बाद भी धामी साहब ने पूरे प्रदेश को संभाल रखा है और माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष ध्यान है। देखिए, मैं केदारनाथ गया था अभी 15 दिन पहले, वहाँ किस तरीके का विकास हो रहा है। बद्रीनाथ गया था, वहाँ पर विकास हो रहा है। उत्तराखंड में केंद्र सरकार की ओर से भी काफी विकास के कार्य चल रहे हैं और इसलिए मैं धामी जी को भी बधाई दूंगा, उनके मंत्रिमंडल के सब सदस्यों को बधाई दूंगा, सारे जनप्रतिनिधियों को बधाई दूंगा और विशेषकर हमारे प्रधानमंत्री जी को ज्यादा धन्यवाद दूंगा कि इस देवभूमि के प्रति उनकी गहन रुचि है और वो यहाँ पर हमेशा आकर न सिर्फ केदारनाथ बाबा के दर्शन करते हैं बल्कि विकास की एक नई इबारत लिख के जाते हैं। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। उत्तराखंड आस्था और आधुनिकता के संगम के साथ सर्वांगीण विकास की नई इबारत लिखता उत्तराखंड देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल के विजन को साकार करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसी क्रम में 8 दिसंबर 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड का शुभारंभ किया और 2 करोड़ लखपति दीदियों को सशक्त बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया। यह ब्रांड उत्तराखंड के पारंपरिक और जैविक उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने का माध्यम बन रहा है। स्वयं सहायता समूहों, महिला किसानों और ग्रामीण उद्यमियों के प्रयासों को एकजुट कर उनके उत्पादों की गुणवत्ता और पैकेजिंग को बेहतर बनाकर उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में स्थापित किया जा रहा है। हाउस ऑफ हिमालयाज के तहत 48 उच्च गुणवत्ता वाले स्थानीय उत्पादों को नई पहचान मिल रही है, जिनमें मंडुआ,
झंगोरा, गहर, राजमा, चौलाई, तोर दाल, लाल चावल, काले भट्ट, शुद्ध शहद, चाय, तेल, ऊनी वस्त्र, हस्तशिल्प और अन्य उत्पाद प्रमुख हैं। ये उत्पाद न केवल स्थानीय संसाधनों का उपयोग करते हैं बल्कि ग्रामीण महिलाओं और किसानों के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित कर रहे हैं। लॉन्चिंग के बाद से ही हाउस ऑफ हिमालयाज ने सफलतापूर्वक 1.5 करोड़ रुपए की बिक्री दर्ज की है। यह सफलता स्थानीय उत्पादों की गुणवत्ता और ब्रांड की विश्वसनीयता को दर्शाती है। अब ये उत्पाद Amazon, फ्लिपकार्ट और ब्रांड की अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं, जिससे वैश्विक बाजार में उत्तराखंड की पहचान मजबूत हो रही है। हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड न केवल उत्पादों की बिक्री कर रहा है बल्कि राज्य की सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक ज्ञान को भी संरक्षित कर रहा है। यह पहल स्थानीय कारीगरों और किसानों की आय में वृद्धि करते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बना रही है। आइए हाउस ऑफ हिमालयाज के साथ जुड़कर उत्तराखंड की समृद्ध विरासत का हिस्सा बने और स्थानीय उत्पादों को अपनाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएम धामी के निर्देश पर उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ राज्य सरकार एक्शन मोड पर है। रामनगर में प्रशासन की टीम ने अवैध रूप से संचालित 2 मदरसों को सील कर दिया है। आपको बता दें कि प्रशासन की टीम ने रामनगर के आशियाना कॉलोनी, गुलरघट्टी और ग्राम पूछड़ी स्थित फौजी कॉलोनी में 2 अलग अलग स्थानों पर संचालित हो रहे मदरसों का निरीक्षण किया। इस दौरान गाइडलाइन का पालन न करने और पंजीकरण से संबंधित दस्तावेज न मिलने पर दोनों मदरसों को सील कर दिया गया। एसडीएम प्रमोद कुमार ने बताया कि करीब 1 माह पूर्व प्रशासन द्वारा सभी मदरसा संचालकों की एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सरकार और मदरसा बोर्ड द्वारा निर्धारित गाइडलाइन से अवगत कराया गया था। इसके बावजूद कई मदरसे नियमों का उल्लंघन करते पाए गए और वहीं एसडीएम प्रमोद कुमार ने बताया है कि ये अभियान एक दिन की कार्रवाई तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि रामनगर क्षेत्र में अवैध मदरसों के खिलाफ ये मुहिम लगातार जारी रहेगी। प्रशासन द्वारा ऐसे मदरसों की पहचान कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बहुत पहले मीटिंग ली थी, इसमें जितने मदरसे हमारे क्षेत्रांतर्गत चल रहे थे उन सभी संचालकों को बुलाया गया था। तो उन्हें अवगत कराया गया था कि आपका मदरसा कोई अगर बिना अनुमति के चल रहा है, बिना वैध अनुमति के चल रहा है तो उसे कृपया बंद कर लें। 1 सप्ताह के अंदर बंद कर लें। उसके पश्चात भी हम अपनी कार्रवाई करना शुरू करेंगे। यदि कोई अपना चलता पाया जाएगा तो उसे नियम हम शुरू करेंगे तथा जो भी वैधानिक कार्रवाई होंगी उनमें लाई जाएगी। लोगों ने फिर रजिस्ट्रेशन अभियान चलाया था। रजिस्ट्रेशन अभियान चलाने के पश्चात हमें 2 मदरसे जो कि अवैध प्रचारित हो रहे थे उन्हें सील किया गया था। और एक मदरसा जो कि हमने जब मीटिंग की थी उसके बाद उसने स्वतः ही अपने बंद कर लिया था, उसको अभी परीक्षण किया गया, वास्तव में बंद नहीं पाया गया। क्षेत्रांतर्गत या नगर के आसपास के क्षेत्रांतर्गत जो भी मदरसे हैं उनका पूरा जो है। और वहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का बयान सामने आया है, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। बोला, एकजुट होकर लड़ेंगे चुनाव। सभी वरिष्ठ नेता सामूहिक नेतृत्व के साथ इस चुनाव में भागीदारी करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण के रोस्टर में जताई नाराजगी। आरक्षण के रोस्टर पर कई तरह की देखने को मिल रही है अनियमितताएं। आरक्षण का रोस्टर जारी होने के बाद तमाम जगहों पर हो रहा विरोध। 10 सालों से कई सीटें हैं अनारक्षित, करण माहरा ने कहा। एकजुट हैं और उस एकजुटता को बनाए रहने की बात कही, सामूहिक नेतृत्व की बात भी कही। हम लोग सभी लोग मिलकर निर्णय करें और पार्टी को मजबूत करें, इस बात को कहा गया है और निश्चित ही ये अच्छा कदम है। की तैयारी कांग्रेस कर रही है। हमने अपने प्रभारी नियुक्त किए हैं, वरिष्ठ जनों से भी रिक्वेस्ट की है, सभी लोग अपने अपने प्रभाव क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से आरक्षण लागू किया है, निश्चित ही वो चिंता में डालने वाला है और अशोभनीय भी मैं कहूंगा। कई सीटें लगातार 10 साल से ज्यादा होने के बाद भी अनारक्षित है और कई जगह जहां आरक्षित थी वो आज भी आरक्षित है। ये निश्चित ही बीजेपी की बड़ी घितलेबाजी।
और अग्निशमन और आपात सेवा पिथौरागढ़ ने जीआईसी नारायण नगर में अग्नि सुरक्षा डेमो का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। एसपी रेखा यादव के आदेश पर प्रभारी अग्निशमन अधिकारी नरेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में फायर सर्विस यूनिट पिथौरागढ़ द्वारा अटल उत्कृष्ट बापू राजकीय इंटर कॉलेज नारायण नगर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया और इस मौके पर विद्यालय के छात्र छात्राओं को अग्नि सुरक्षा उपकरणों की कार्यप्रणाली और उनके उचित उपयोग, अग्निकांड के समय अपनाए जाने वाले प्राथमिक सुरक्षा उपायों और आपदा राहत और बचाव से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो वही कार्यक्रम के दौरान आग बुझाने का प्रदर्शन भी किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार के अग्निकांडों से निपटने की तकनीकों को दर्शाया गया। विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और जीवन रक्षक उपायों की व्यावहारिक जानकारी प्राप्त की। इस प्रकार के कार्यक्रमों का उद्देश्य आमजन, विशेषकर युवा वर्ग को आपातकालीन परिस्थितियों में सजग, सतर्क और सुरक्षित बनाना है। और आगे बढ़ेंगे जहां लालकुआं कोतवाली क्षेत्र के बमेटा नगर खीमा गांव में दिन दहाड़े चोरी का मामला सामने आया है। दरअसल आपको बताते चले कि चोरी का ये पूरा मामला बता रहे हैं। बमेटा नगर खीमा गांव के एक परिवार के गैर मौजूदगी में 3 घंटे के भीतर चोर मकान का ताला तोड़कर लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवर चोरी कर फरार हो गए। और वही चोरों ने चोरी की घटना को जब अंजाम दिया, जब पूरा परिवार पास के गांव में गया हुआ था। जब परिवार वाले घर पहुंचे तो घर का सामान बिखरा हुआ देखा। दिन दहाड़े हुई चोरी की घटना की भनक पड़ोसियों तक को नहीं लगी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस क्षेत्राधिकारी दीपशिखा अग्रवाल और कोतवाल दिनेश चंद्र फत्याल ने आसपास के लोगों से पूछताछ की, साथ ही पीड़ित परिवार से भी जानकारी जुटाई। पीड़ित परिवार ने सोने चांदी के लाखों रुपए के जेवरात चोरी होने की बात कही। पुलिस क्षेत्राधिकारी दीपशिखा अग्रवाल ने कहा कि चोरी के खुलासे को लेकर पुलिस टीम को निर्देशित किया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये आज 18 तारीख की हल्दू चौड़ में बमेठा बंगर क्षेत्र की घटना है। यहाँ पे एक लेडी और उनकी 2 बेटियां रहती हैं। ये दिन में लगभग 11 बजे अपने मायके गई थी, तो उस समय घर अपना बाहर से ताला लगा के गई थी। वापस जब आई 2-2:30 बजे आके इन्होंने अपना जब घर खोला तो अंदर चोरी हुई थी। इसमें लगभग 2-2.25 तोले सोने की और 3,000 रुपये चांदी गया है। बाकी इसमें पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। उत्तराखंड में पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार का पंचायती राज विभाग कई कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रहा है। पंचायती राज का लक्ष्य है सतत विकास। इन्हीं लक्ष्यों को हासिल करते हुए गरीबी मुक्त एवं सशक्त आजीविका युक्त गांव, स्वस्थ गांव, उन्नत गांव और पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाते हुए आज प्रदेश सरकार शानदार उपलब्धियां हासिल कर रही है। पंचायती राज विभाग सुशासन के माध्यम से ग्राम पंचायत के नागरिकों को विभिन्न योजनाओं और जन सहभागिता के माध्यम से जागरूकता अभियान भी चला रही है। ग्राम पंचायत की बैठक में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जा रहा है, तो वहीं भूमि संबंधी दस्तावेजों का डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है और लोगों को पंचायत कार्यालय शिकायत निवारण सिस्टम से मिल रही है ढेरों सहूलियतें। पंचायतों में महिलाओं को 50% का मिल रहा आरक्षण, अवैध कटान और वनों में कटाई पर नियंत्रण, ग्राम पंचायतों द्वारा उत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं, ग्राम पंचायतों द्वारा आजीविका विकास और समृद्धि, महिलाओं को स्वरोजगार और आत्मनिर्भर बनाने की पहल। देश के शीर्ष 100 आदर्श गांवों की श्रेणी में उत्तराखंड के 10 गांवों के नाम भी शामिल हों। इसके लिए पंचायतों द्वारा गांव के चहुमुखी विकास की योजनाबद्ध तरीके से योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुंचाया जा रहा है। प्रत्येक विकास खंड में 5-5 गांवों को आदर्श ग्राम बनाया जा रहा है, जिसमें हर जरूरी जीवन सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिनमें शामिल है पंचायत भवनों के निर्माण के लिए धनराशि बढ़ाकर 20 लाख रुपए की गई। गाँवों में सड़क निर्माण, ओपन जिम और पार्कों का निर्माण, शहीदों के नाम पर गाँवों में द्वार, स्कूल और पंचायत भवनों के नाम, गाँवों के समग्र विकास, स्वच्छता, कूड़ा निस्तारण पर विशेष ध्यान, ग्राम पंचायतों में कंप्यूटर और हाई स्पीड इंटरनेट की व्यवस्था। पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार के सहयोग एवं राज्य सरकार के निर्देश में संचालित की जा रही इन लाभकारी योजनाओं के शानदार परिणामों से सवर रहे हैं उत्तराखंड के गांव और आखिरी व्यक्ति तक पहुंच रहा है योजनाओं का लाभ। ग्राम पंचायतों का हो समग्र विकास, पंचायती राज का है यही प्रयास।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां अवैध निर्माण पर अब एमडीडीए का कड़ा प्रहार देखने को मिल रहा है। जी हां, अवैध निर्माण और अवैध प्लॉटिंग पर एमडीडीए का कड़ा प्रहार। वीसी बंशीधर और सचिव बर्निया के निर्देश पर अवैध निर्माण और अवैध प्लॉटिंग पर हुई सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। जहां मानसूवाला में बाबू पंत और संजय के अवैध प्लॉटिंग में किया ध्वस्त। 40 बीघा में की जा रही थी अवैध प्लॉटिंग और सहायक अभियंता अभिषेक भारद्वाज और अभियंता प्रीतम सिंह, सुपरवाइजर प्यारेलाल जोशी ने पुलिस की उपस्थिति में की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। इंदिरा कॉलोनी मसूरी में किशन बहुगुणा के अवैध निर्माण को किया सील। अवर अभियंता अनुज पांडे, अनुराग नौटियाल, सुपरवाइजर संजू उदय नेगी, इंद्रेश नौटियाल ने की सीलिंग की कार्रवाई। और आगे बढ़ेंगे, जहां ग्राम बेटपुर में एक व्यक्ति के घर से चोरों ने नकदी और सोने चांदी की जेवरात पर हाथ साफ कर दिया है। पिरानकलिया क्षेत्र के बेटपुर निवासी शिवाराम ने जानकारी देते हुए बताया है कि वो रात को अपने घर में परिवार के साथ सो रहा था। इस बीच चोरों ने उसके घर के अंदर घुसकर अलमारी में रखी नकदी और सोने चांदी के जेवर चोरी कर लिया। सुबह होने पर जब वो उठे तो उन्होंने देखा कि अलमारी खुली पड़ी है और सामान बिखरा हुआ है। उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली। थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने कहा कि पीड़ित की शिकायत पर पुलिस घटना की जांच कर रही है। जल्द ही मामले का खुलासा कर चोरों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। और आगे बढ़ेंगे, शराब पीकर वाहन चलाने और हुड़दंग मचाने वालों को दून पुलिस ने सबक सिखाया है। पुलिस ने वाहन से बाहर लटककर हुड़दंग मचाने वाले 3 आरोपियों के विरुद्ध पुलिस एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए हिरासत में लिया। साथ ही घटना में प्रयुक्त वाहन को सीज किया गया। एसएसपी अजय सिंह ने बताया है कि स्थानीय लोगों द्वारा एक वीडियो उपलब्ध कराया गया है, जिसमें कुछ युवक एक काले रंग की थार कार के दरवाजों से लटककर हुड़दंगबाजी करते हुए क्षेत्र में माहौल खराब करने की कोशिश करते नजर आए। वीडियो का संज्ञान लेते हुए दून पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त थार गाड़ी को चेकिंग के दौरान पकड़ा। पुलिस ने एमवी एक्ट में चालक हर्षद चौहान निवासी अजबपुर को गिरफ्तार कर वाहन को सीज किया गया। साथ ही वाहन में शराब का सेवन करके हुड़दंगबाजी करने वाले अन्य 2 लड़कों आयुष नेगी निवासी एमडीडीए कॉलोनी देहरादून और अमन नेगी निवासी हर्रावाला देहरादून के खिलाफ पुलिस एक्ट में चालानी कार्रवाई की। और आगे बढ़ेंगे, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरा है। बेहद महत्वपूर्ण दौरा बताया जा रहा है, जहां राष्ट्रपति आने वाली हैं 4:30 बजे। वो जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगी। सुरक्षा के देखिए चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है और इस बीच चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। राष्ट्रपति कार्यक्रम को लेकर पुलिस ने 3 दिन का जो ट्रैफिक प्लान है उसे लागू कर दिया गया है। तो महामहिम राष्ट्रपति महोदया जो उत्तराखंड पहुंचने वाली हैं, 4:30 बजे का समय है, जहां राष्ट्रपति एक एम्फी थिएटर का करेंगे उद्घाटन। कल राजपुर रोड स्थित राष्ट्रपति आशियाना में आयोजित समारोह में भी प्रतिभाग करेंगी। 20 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जन्मदिन भी है और ऐसे में जन्मदिन के मौके पर राष्ट्रपति आशियाना खुलेगा आम जनता के लिए। राष्ट्रपति तपोवन का उद्घाटन और उद्यान का भी करेंगे शिलान्यास। राष्ट्रपति आने वाली है, जहां राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान का भी दौरा करेंगी और राजभवन नैनीताल के 125 वर्ष पूरे होने पर डाक टिकट भी जारी करेंगी। जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पुलिस लाइन देहरादून में योग करेंगी और योग कार्यक्रम के बाद वापस दिल्ली रवाना होंगी। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आज राष्ट्रपति महोदया 4:30 बजे जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेगी। उत्तराखंड का ये बेहद महत्वपूर्ण दौरा राष्ट्रपति का बताया जा रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़े। कमल, देखिए, आज राष्ट्रपति आने वाली हैं, 4:30 बजे जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचेंगी। क्या कुछ व्यवस्था है और क्या कुछ कार्यक्रम होने वाले हैं? हाँ, बिल्कुल कहें तो देश की राष्ट्रपति आज यहाँ देहरादून में पहुंच रही हैं और
आज पहुंचेंगी, कल कार्यक्रम है, परसों भी योगा दिवस में शामिल होंगी और 21 तारीख को वो लौट जाएंगे। तो कुल मिला के कहें तो 4:30 बजे आयु जलगाड़ पहुंचेंगी, जहां मुख्यमंत्री, राज्यपाल और सही कहीं वरिष्ठ लोग उनका वहां पर स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे और इसके बाद वो सीधे राजभवन जाएंगी। वहां पर कुछ लोगों के लिए भोजन, रात की भोजन होगा और उसके बाद कल की अगर अगले दिन की हम बात करें 20 जून को, कल की अगर बात करें तो उनका जन्म दिवस भी है और इस अवसर पर जो यहाँ एक राष्ट्रपति भवन था उसको यहाँ पर बहुत सुंदर और बहुत अच्छा बनाया गया है और वो आम जनता के लिए खोला जाएगा। लोग आएंगे, देखेंगे, बहुत अच्छा उद्यान बनाया गया है, बहुत अच्छी चीजें वहां पर लगाई गई हैं। तो कुल मिला के वो भी दर्शकों के करेंगे, उसका भी शुभारंभ करेंगी और भी कहीं यहाँ पर जो राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन वहां पर पहुंचेंगी और 21 जून को पुलिस लाइन में जो विश्व योगा दिवस होता है वहां पर वो योगा भी करेंगे और उसके बाद कहें तो वापिस वो दिल्ली को रवाना हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कमल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। Schools, infinite possibilities.